नमः। श्री शिव संहितायाम अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु ये कौन है? इनमें निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। सूजी ने कहा, जो सबसे पहले निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए वे ही शिव जी हैं। ऐसा वेदों तथा वेदांतों को जानने वाले कहते हैं। हे विद्वान, उनसे पुरुष के साथ प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल जल तत्व में स्थित होकर तपस्या की। वह स्थान काशी में पंचकोशी नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वहां का जल संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया। ये जानकर वे विष्णु जी माया के साथ उस जल में सो गए। तब वे नारायण कहलाए। उनकी प्रकृति को नारायणी कहा गया। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा थे। उन्होंने तपस्या करने पर जिन्हें देखा वे विष्णु कहे गए। हे ब्राह्मणों, उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए शिव जी ने जो रूप दिखलाया वे ही महादेव नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा के सिर से शंभु रूप से प्रकट होऊंगा। वे ही लोक कल्याणकर्ता रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से निराकार शिव भक्तों के ध्यान करने के लिए साकार हुए। वे ही साक्षात शिव भक्तों से प्रेम करते हैं। सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित शिव जी में और समस्त गुणों के धाम रुद्र में वास्तव में कोई भेद नहीं है। जैसे सोने में और उससे बने हुए आभूषण में कोई भेद नहीं होता, दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले हैं। भक्तों को समान रूप से सद्गति देते हैं, समान रूप से सबके द्वारा सेवित होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए विचरण करते हैं। अति पराक्रमी रुद्र शिव रूप ही हैं। ये भक्तों के कार्य के लिए रूप धारण किए हैं और ये सदा ब्रह्मा विष्णु की सहायता करते हैं। इनके और रूप जो समय समय पर उत्पन्न होते हैं वे इन्हीं में लीन हो जाते हैं, किंतु उस प्रकार रुद्र अन्यत्र कहीं विलीन नहीं होते। वे तो केवल शिव में ही विलीन होते हैं। अन्य देवता रुद्र में मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु वे रुद्र विष्णु आदि देवों के कारण वश मिल जाने पर भी विलीन नहीं होते। ये वेदों की आज्ञा है। सब रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते, किंतु कभी भक्तों के ऊपर दया के कारण अपने से अपना भजन करते हैं। हे विद्वानों, जो प्रतिदिन दूसरे को भजते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्र देव को प्राप्त होते हैं। जो कोई रुद्र भक्त होते हैं वे शीघ्र ही शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें दूसरे देव की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा वेद वाक्य है। ज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। हे ब्राह्मणों, उसको मैं कहता हूँ, आप लोग आदर से सुनिए। इस संसार में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखलाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता का विचार करना व्यर्थ है। सृष्टि के पहले, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में तथा जब कुछ नहीं रहता तब भी शिव ही शिव कहा गया है, अर्थात वही सर्वसता संपन्न है। हे मुनिवरों, इसलिए शिव जी को 4 गुणों वाला कहा गया है। वे ही शक्तिमान होने के कारण 2 प्रकार के कहे जाने पर भी, जिन्होंने विष्णु जी को सभी सनातन वेद दिए, अनेक वर्ण मात्राएं दी, अपना ध्यान तथा पूजन दिया, इसी से शिव जी भी विद्याओं के स्वामी, वेदकर्ता तथा वेदपति कहे गए हैं। वे ही शिव जी साक्षात सबका कल्याण करते हैं। वे ही कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण है और वे सभी के काल के प्रमाण है, और जो स्वयं काल है उनके काल का कोई परिमाण नहीं है, क्योंकि वे महाकाली के आश्रित है। अंत स्वयं महाकाल है। ब्राह्मण लोग रुद्र और काली को ही सबका कारण कहते हैं। इन दोनों के ने सत्य लीला से सब कुछ प्राप्त किया है।
उस रुद्र को पैदा करने वाला कोई नहीं है, ना उनका स्वामी तथा विनाशक ही है, किंतु वे विष्णु आदि सबके कारण हैं। वे शिव जी स्वयं दूसरों के कार्य तथा कारण रूप हैं। उनका कारण कोई नहीं है। वे एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं और अनेक होने पर भी एक बने रहते हैं। जिस प्रकार एक बीज खेत में बोने से अनेक हो जाता है, इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर भी अनेक होने में स्वयं कारण है। हे ऋषिवरों, ये अति उत्तम शिव संबंधी ज्ञान ठीक ठीक रूप से कह दिया गया है। इसे ज्ञानी पुरुष ही जानता है और दूसरा नहीं जान सकता। मुनियों ने कहा, आप लक्ष्मण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिससे समझकर मनुष्य शिव रूप को प्राप्त कर सके। वे शिव जी ही सब कुछ कैसे हैं और कैसे सभी वस्तुएं शिव रूप हैं। व्यास जी ने कहा, इस वचन को सुनकर पुराणों के रहस्य को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर उन मुनियों से कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सगुण निर्गुण भेद वर्णन नामक 42वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।